फिल्म इनसाइट हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज की फिल्म है वॉकिंग अगेंस्ट द रेन 2022। एक डरावनी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर जो हकीकत और पागलपन के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। एक उजड़े हुए पोस्ट-अपोकैलिप्टिक संसार में बसी ये कहानी दो अजनबियों के इर्द गिर्द घूमती है जो अकेले हैं, टूट चुके हैं और किसी तरह जिंदा रहने की जद्दोजहद में लगे हैं। जैसे जैसे उनकी राहें धीरे धीरे आपस में मिलती है, फिल्म अपने सिहरन भरे माहौल, भावनात्मक गहराई और लगातार बनी बेचैनी के साथ अकेलेपन, डर और इंसानी जुड़ाव की गहरी तलब को टटोलती है। तो आराम से बैठिए और इस अंधेरे व अस्थिर कर देने वाले सफर को साथ साथ समझते हैं। दुनिया अब वैसी नहीं रही थी जैसी कभी हुआ करती थी। भयानक प्राणियों के धरती पर उतरते ही इंसानियत किनारे पर धकेल दी गई। शहर तबाह हो गए, कभी गुलजार रहने वाली सड़कें खामोश पड़ गई। सभ्यता ढह चुकी थी, पीछे सिर्फ खंडहर, गूंजती यादें और डर रह गए थे। इसी टूटे हुए संसार के बीच ब्लेयर नाम की एक युवती रहती थी। वो शहरों से दूर एक छोड़े हुए फार्म हाउस में बिल्कुल अकेली जिंदा थी। दिन गुजरते जाते बिना किसी इंसानी आवाज के। अकेलापन उसकी रोजमर्रा की सच्चाई बन चुका था। हर सुबह सिर्फ एक ही मकसद होता, जीवित रहना, खाने का हिसाब रखना, छिप कर रहना और दुआ करना कि अगला सूरज देखने को मिल जाए। एक चीज थी जो कभी उससे अलग नहीं होती थी, एक वॉकी टॉकी। बरसों से उसमें कोई आवाज नहीं आई थी, फिर भी ब्लेयर को यकीन था कि कहीं न कहीं कोई और जिंदा होगा। वही छोटा सा यंत्र उसकी उम्मीद से आखिरी डोर था। एक दोपहर सामान की तलाश में ब्लेयर बाहर निकली। घंटों पैदल चलने के बाद वो एक जर्जर ढांचे तक पहुंची जो किसी पुराने आपातकालीन आश्रय जैसा लग रहा था। कभी इसने आक्रमण के शुरुआती दिनों में कई लोगों की रक्षा की होगी, लेकिन अब वो खाली, टूटा फूटा और धूल में दबा पड़ा था। सावधानी से वो अंदर दाखिल हुई और अंधेरे कोनों में तलाश करने लगी। साफ पानी की एक बोतल और कुछ दवाइयां मिलते ही उसके दिल में उम्मीद जाग उठी। इस नई दुनिया में ये किसी खजाने से कम नहीं थे। उसने जल्दी से उन्हें समेट लिया, लेकिन निकलने से पहले ही एक सिहरन उसके बदन में दौड़ गई। हवा भारी सी लगने लगी, मानो कोई अनदेखी नजर उसकी हर हरकत पर टिकी हो। डर हावी हो गया। शक की पुष्टि करने का इंतजार किए बिना ब्लेयर बाहर की ओर दौड़ पड़ी। वो तब तक नहीं रुकी जब तक अपने घर की सुरक्षित दहलीज तक नहीं पहुंच गई। उस रात ब्लेयर अपनी शांत दिनचर्या में लौट आई। थोड़ा सा खाना, पुरानी किताबें और लंबे समय तक अपनी वॉकी टॉकी को निहारते रहना। दिल के किसी कोने में वह ये मानने से इनकार करती रही कि वह धरती पर आखिरी इंसान है। उधर इस उजड़े हुए संसार के किसी और हिस्से में टॉमी नाम का एक लड़का अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा था। वो जिस जगह को सुरक्षित समझकर छिपा हुआ था, वही उन खतरनाक जीवों ने उसे ढूंढ लिया। जैसे ही उसने उन्हें देखा, वो जान बचाकर भाग पड़ा। जंगल के बीच भागते हुए उसके कंधों से बैग फिसलकर जमीन पर गिर गया। उसी बैग में उसका सारा सामान था, खाना, औजार और जिंदा रहने के लिए जरूरी हर चीज। वो पल भर के लिए रुका, लेकिन समझ गया कि रुकना मौत को दावत देना होगा। जिंदगी को चुनते हुए वो दौड़ता ही रहा। आखिरकार टॉमी को एक अंधेरी सी जगह मिली जहां वो छिप सका। पूरी रात वो वहीं रुका रहा, सांस तक रोककर, इस उम्मीद में कि वे जीव उसे महसूस न कर पाए। सुबह होते ही वो सावधानी से लौटा और अपना बैग वापस ले आया। उसे पता था कि अब वो वहां और नहीं रुक सकता। ब्लेयर की तरह टॉमी के पास भी एक वॉकी टॉकी थी। बेबस होकर उसने उसे चालू किया और पुकार लगाई, बिना ये जाने की कोई जवाब मिलेगा भी या नहीं। इस बार किस्मत ने जवाब दिया। ब्लेयर की वॉकी टॉकी में अचानक खरखराहट हुई और वो जिंदा हो उठी। दोनों के लिए वो पल कभी न भूलने वाला था। लंबे सन्नाटे के बाद किसी इंसान की आवाज सुनने का एहसास। टॉमी ने बताया कि वो एक ऊंची, तीर के आकार की इमारत के ऊपर फंसा हुआ है, जबकि नीचे वे खतरनाक जीव घूम रहे हैं। ब्लेयर ने जगह को तुरंत पहचान लिया। उसे इमारत की एक तरफ बना छुपा हुआ खिड़कीनुमा रास्ता याद आ गया। उसने फौरन टॉमी को बताया और कदम दर कदम उसे रास्ता समझाने लगी, कैसे बिना दिखे वहां तक पहुंचना है। उसकी आवाज पर भरोसा करते हुए टॉमी ने योजना पर अमल किया। वो खिड़की तक पहुंचा, बाहर निकला और बिना किसी की नजर में आए सुरक्षित निकल गया। ब्लेयर की हिम्मत और सूझबूझ से एक जान बच गई और राक्षसों से भरी इस दुनिया में दो अजनबियों ने डर से भी बड़ी चीज पाली, उम्मीद। सुबह होने पर टॉमी सावधानी से उस जगह लौटा जहां से वो पिछली रात भागा था। उसने अपना बाकी सामान समेटा, बैग कंधे पर डाला और वॉकी टॉकी चालू की। उसका पहला संदेश ब्लेयर के लिए था। उसने बताया कि वो सुरक्षित है और फिर से आगे बढ़ चुका है। उसकी आवाज सुनते ही ब्लेयर को गहरी राहत मिली। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आई। उसने बताया कि इतने लंबे समय तक खामोशी में जिंदा रहने के बाद किसी इंसान से बात करना कितना सुकून देता है। ब्लेयर की हालत जानने की उत्सुकता में टॉमी ने पूछा कि वो कहाँ रहती है। ब्लेयर ने बताया कि वो सभ्यता से दूर
एक छोड़े हुए घर में अकेली रह रही है। जगह आरामदेह नहीं थी, लेकिन उसे छुपाए रखती थी खतरनाक जीवों से भी और उन इंसानों से भी जो उनसे कम खतरनाक नहीं थे। उसने माना कि डर की वजह से वो उस घर की चारदीवारी से ज्यादा दूर नहीं जा पाई। फिर टॉमी ने अपना विचार साझा किया। उसने दूर दिखाई देने वाली एक ऊंची पहाड़ी के बारे में बताया जो उजड़ी धरती के ऊपर सिर उठाए खड़ी थी। सब कुछ बिखरने से पहले उसका परिवार उसी इलाके के पास रहता था। उसे विश्वास था कि ऊंचाई और एकांत उसे सुरक्षित बना सकते हैं। शायद वो जगह उन राक्षसों से अब तक अछूती हो। ब्लेयर के दिल में उम्मीद की एक चिंगारी जगी। छिपते छिपते और अकेलेपन से वो थक चुकी थी और उस खाली घर को छोड़ने का ख्याल ही उसमें हिम्मत भरने लगा। बिना देर किए उसने टॉमी से कहा कि वो उसके साथ चलना चाहती है और मिलकर उस पहाड़ी तक पहुंचना चाहती है। लेकिन एक मुश्किल थी। ब्लेयर ने अपनी वॉकी टॉकी पर टिमटिमाती रोशनी देखी। बैटरी लगभग खत्म होने वाली थी। उसने टॉमी को चेतावनी दी कि बिजली बचाने के लिए उन्हें दिन में बस कुछ ही छोटी बातचीत करनी होगी। दोनों ने सहमति जताई, ये जानते हुए कि अब हर शब्द की कीमत है। एक साझा लक्ष्य के साथ दोनों ने आगे की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। ब्लेयर ने अपना थोड़ा सा सामान समेटा और अपने आश्रय को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो गई। उधर टॉमी ने दूर दिखाई देती पहाड़ियों की ओर रुख किया और चल पड़ा। दिन बीतने के साथ साथ टॉमी के लिए भूख एक लगातार लड़ाई बनती जा रही थी। उसका खाना बहुत कम था और वह उसे एक साथ खा लेने की इच्छा को दबाए रखता था। उसे पता था कि जिंदा रहने का मतलब है धैर्य। आगे बढ़ाया गया हर कदम आत्मनियंत्रण की परीक्षा था। उधर ब्लेयर भी अपने रास्ते में अलग अलग चुनौतियों से जूझ रही थी। वो छोड़े हुए घरों की तलाशी लेती, पुराने रसोई घरों में चुपचाप खाने लायक कुछ ढूंढती। घर खाली और खामोश थे, एक ऐसी दुनिया की याद दिलाते हुए जो अब रही नहीं। वो बेहद सावधानी से चलती थी क्योंकि जरा सी आवाज भी खतरे को बुला सकती थी। उसकी यात्रा इस बात का सबूत थी कि वो कितनी बदल चुकी है। उसने खाने के लिए एक खरगोश का शिकार किया, फिर पास की धारा से मछली पकड़ी। जो भी मिला उसे खुले आग पर पकाया ताकि वो मजबूत रह सके और आगे बढ़ती रहे। एक भूले बिसरे घर के भीतर ब्लेयर को हेडफोन की एक जोड़ी मिली। जैसे ही उसने उन्हें चलाया, संगीत उसके कानों में गूंज उठा। खामोशी और डर से भरी इस दुनिया में वे गीत उसके लिए सुकून बन गए। कुछ पलों के लिए अकेलापन मिट सा गया और वो उम्मीद और पहाड़ तक पहुंचने के वादे के सहारे आगे बढ़ती रही। जैसे जैसे टॉमी सुनसान सड़क पर आगे बढ़ता गया, उसे हाईवे के पास एक जंग लगा। उल्टा पड़ा हुआ बस दिखाई दिया। पल भर को उसने उसे खंगालने का सोचा। ऐसी गाड़ियों में कभी कभी खाना या सामान मिल जाता था। लेकिन जैसे ही उसने टूटी खिड़की से अंदर झांका, बस के पिछले हिस्से से एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, नीची, अस्वाभाविक और खौफनाक। डर ने उसे जकड़ लिया। टॉमी ने जांच करने का इंतजार नहीं किया। वो चुपचाप पीछे हटा और तब तक दौड़ता रहा जब तक एक जगह बैठकर सांस नहीं ले सका। हाथों की कंपी थमते ही उसने वॉकी टॉकी उठाई और ब्लेयर को पुकारा। ब्लेयर ने तुरंत जवाब दिया और पूछा कि क्या उसने कुछ खाया है। टॉमी ने स्वीकार किया कि नहीं। ब्लेयर ने उसे सावधान रहने को कहा और याद दिलाया कि छोड़े हुए घर ही खाना मिलने की सबसे अच्छी उम्मीद है। लेकिन तभी जब वो पूरी तरह खामोश रहे, एक भी गलती, उसने कहा, उसकी जान ले सकती है। बातचीत के दौरान टॉमी ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसमें अजीब सी उम्मीद झलक रही थी। अगर वे दोनों जिंदा बचे और आखिरकार मिले तो वो आगे कहाँ जाना चाहेगी? ब्लेयर ने जवाब देने से पहले पल भर रुककर सोचा, फिर धीरे से बोली। उसने कहा कि उसका हमेशा से न्यूयॉर्क सिटी में रहने का सपना रहा है। उसके परिवार में अक्सर इस भविष्य की बातें होती थी, लेकिन वे कभी वहां तक पहुंच नहीं पाए। ये कहते हुए उसकी आवाज भर्रा गई कि उसके पिता का सपना पूरा होने से पहले ही देहांत हो गया था। अब उसके पास उनकी बस एक पुरानी तस्वीर ही बची थी। टॉमी ने भी अपनी कहानी साझा की। उसने कहा कि वो कोई खास इंसान नहीं है, बस एक सर्वाइवर है जो एक याद को थामे हुए है। उसके पिता की एक माला जिसे वो हमेशा अपने पास रखता था, वही उसे आगे बढ़ते रहने की याद दिलाती थी। पिता के जाने के बाद टॉमी ने उनकी अस्थियां समुद्र में विसर्जित कर दी थी। अगर वो इस भयावहता से बच गया तो वो एक दिन वापस वहां जाकर ठीक से अलविदा कहना चाहता था। ब्लेयर खामोशी से सुनती रही। जब उसने आखिरकार बोला तो उसे एहसास हुआ कि अंधेरा घिर चुका है। उसने टॉमी से कहा कि वो खाना और कोई सुरक्षित जगह ढूंढे और सुझाव दिया कि वे रात ठीक 9 बजे फिर बात करेंगे। ब्लेयर आगे बढ़ती रही और जल्द ही एक पुराने चर्च तक पहुंच गई। अंदर इमारत खाली और शांत थी, सिवाय एक अजीब सी महिला के जो वेदी के पास खड़ी थी। वो महिला डरावने लहजे में बोली, ये दावा करते हुए कि वे जीव इंसानियत के पापों की सजा है जो ईश्वर ने भेजी है। ब्लेयर का सब्र टूट गया। गुस्सा उसके भीतर उमड़ पड़ा और वो चिल्ला उठी, कहते हुए कि कोई सच्चा ईश्वर निर्दोष लोगों को मरने के लिए यूं नहीं छोड़ सकता। कोई माता पिता अपने बच्चों को चीरते हुए देखकर चुप नहीं रह सकता। गुस्से और घबराहट में ब्लेयर चर्च से बाहर निकल आई और रात के अंधेरे में गायब हो गई। दूसरी ओर टॉमी खाने की तलाश में एक खाली घर में दाखिल हुआ। कमरों की सावधानी से तलाशी लेने के बाद उसे आखिरकार कुछ खाने को मिल गया। राहत की सांस आई, लेकिन वह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। जैसे ही वो बाहर जाने के लिए मुड़ा, उसके सामने एक जीव खड़ा था। एक पल के लिए डर ने उसे जड़ कर दिया, फिर वो भागा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सका।
उसका पैर मलबे में उलझा और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही पलों में वो जीव उसके ऊपर मंडरा रहा था। टॉमी को यकीन हो गया कि ये उसका अंत है, लेकिन हमला करने के बजाय वो जीव बस उसे घूरता रहा। एक लंबे, रूह कंपा देने वाले ठहराव के बाद वो मुड़ा और चला गया। टॉमी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। बुरी तरह कांपते हुए वो भागा और तब तक छिपा रहा जब तक उसे सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने वॉकी टॉकी उठाई और ब्लेयर को बताया कि एक जीव ने उसे लगभग मार ही दिया था, लेकिन फिर भी छोड़ दिया। ब्लेयर स्तब्ध रह गई। उसने कहा कि ऐसी मुठभेड़ से कोई कभी जिंदा नहीं बचा। टॉमी की आवाज टूट गई। उसने स्वीकार किया कि जब आक्रमण शुरू हुआ था, उन जीवों ने उसके पूरे परिवार, माता पिता और बहन सबको मार डाला था। वो पूरी तरह अकेला रह गया था। आंसू बहते हुए उसने कहा कि उसे खुद नहीं पता कि वो अब भी जिंदा क्यों है। ब्लेयर ने नरमी से बात की और उसे हार न मानने के लिए कहा। उसने समझाया कि वह किसी वजह से अब भी जिंदा है और उसे मजबूत रहना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए भी। उसने याद दिलाया कि उसके पिता कभी नहीं चाहेंगे कि वो निराशा के आगे घुटने टेक दे। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे चलते रहेंगे और पहाड़ पर मिलेंगे। उस रात ब्लेयर को सड़क किनारे एक टूटी हुई कार मिली और वो उसी में सिमट कर सो गई। बहुत दूर टॉमी ने भी अपने लिए एक ठिकाना ढूंढा, छोटी सी आग जलाई और अंधे आसमान के नीचे आराम किया। दोनों ही उस उम्मीद को थामे हुए जिसे ये दुनिया लगभग भूल चुकी थी। सुबह की हल्की रोशनी के साथ ब्लेयर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो अब भी उसी टूटी हुई कार के अंदर थी। तभी बाहर कुछ ऐसा दिखा जिसने उसका ध्यान खींच लिया। खिड़की के ठीक बाहर एक भयानक जीव खड़ा था। उसका शरीर पूरी तरह जड़ हो गया। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस राक्षस ने कार पर जोरदार हमला किया और शीशा चकनाचूर हो गया। ब्लेयर ने खुद को हिलने पर मजबूर किया। जैसे तैसे वो बाहर निकली ही थी कि वह जीव उस पर झपट पड़ा। पूरी तरह प्रवृत्ति के भरोसे उसने टूटे शीशे से एक नुकीला टुकड़ा उठाया और पूरी ताकत से वार कर दिया। एक हताश और जानलेवा संघर्ष के बाद वो जीव जमीन पर ढेर हो गया। ये लड़ाई उसकी सारी ताकत निचोड़ चुकी थी। ब्लेयर कांपते हुए जमीन पर बैठ गई और आखिरकार फूट फूट कर रो पड़ी। वो पूरी तरह थक चुकी थी, शरीर से भी और मन से भी। हर दिन उसे एक ऐसी जंग लगता था जिससे बच पाना शायद मुमकिन न हो। कुछ देर बाद उसने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और वॉकी टॉकी उठाई। उसने टॉमी से संपर्क किया और जो कुछ हुआ था सब बता दिया। लेकिन उसे सबसे ज्यादा डर हमले से नहीं लगा बल्कि उसके समय से। उसने बताया कि पहले वे जीव सिर्फ अंधेरे के बाद दिखाई देते थे, लेकिन ये हमला दिन दहाड़े हुआ था। इसका मतलब साफ था, वे बदल रहे थे, सीख रहे थे और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बनते जा रहे थे। टॉमी ने भी उसके डर को साझा किया। उसने उसे तेजी से आगे बढ़ते रहने के लिए कहा और बताया कि वो 2 दिनों से भी कम समय में पहाड़ की चोटी तक पहुंच सकता है। अगर जिंदा रहने की जरा सी भी उम्मीद थी तो उन्हें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। जैसे जैसे ब्लेयर आगे बढ़ती गई, घबराहट उस पर हावी होने लगी। दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा, विचार उलझने लगे और उसे महसूस हुआ कि वो खुद पर काबू खो सकती है। रेडियो पर उसने टॉमी से विनती की कि वो बोलता रहे किसी भी बात पर, बस ताकि उसे अकेलापन महसूस न हो। उसकी शांत आवाज सुनकर ब्लेयर के नाजुक हालात संभलने लगे और डर कुछ पीछे हट गया। कुछ ही देर बाद ब्लेयर एक छोड़ी हुई रेलवे लाइन तक पहुंच गई। वो पल भर के लिए बैठ गई, अपना कैमरा निकाला और कुछ तस्वीरें ली। मौत और सन्नाटे से भरी इस दुनिया में उसे इस बात का सबूत चाहिए था कि वो अब भी इंसान है, कि वो अब भी जिंदा है। उधर टॉमी एक और सुनसान घर में दाखिल हुआ। हैरानी की बात यह थी कि अंदर कई घोड़े अब भी जिंदा थे, बेचैन और डरे हुए। जैसे ही वो इमारत को देख रहा था, अचानक एक छोटी लड़की सामने आ गई। वो बेहद दुबली पतली थी। साफ दिख रहा था कि वो भूख से मरने के कगार पर है। उसने टॉमी का बैग मांगा और धमकी दी कि अगर उसने मना किया तो वो उसे मार देगी। टॉमी को उस पर तरस आया, लेकिन वो जानता था कि वो बैग नहीं दे सकता। उसी बैग में उसका खाना था, उसके औजार थे और उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी। जब उसने मना किया तो लड़की गुस्से से चीख पड़ी। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज उठीं। कुछ ही सेकंड में उस शोर ने एक जीव को आकर्षित कर लिया। लड़की घबरा गई और जोर से चीखने लगी। टॉमी छिप गया, जबकि वो राक्षस अंदर घुसा और उस पर टूट पड़ा। टॉमी कुछ भी नहीं कर सका। लड़की पल भर में मारी गई। दहशत में डूबा टॉमी घर से भाग निकला। वो तब तक दौड़ता रहा जब तक उसके फेफड़े जलने न लगे। सुरक्षित महसूस करने पर उसने ब्लेयर को चेतावनी देने के लिए कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने मान लिया कि शायद उसका रेडियो बंद होगा। उसे ये नहीं पता था कि ब्लेयर भी उसी पल सीधे खतरे की ओर बढ़ रही थी। रेलवे पटरियों को पीछे छोड़े ज्यादा देर नहीं हुई थी कि ब्लेयर ने फिर से खतरे को महसूस किया। अचानक एक भयानक जीव उसके सामने आ खड़ा हुआ, उसके बच निकलने के सारे रास्ते बंद करते हुए। भागने की कोई जगह नहीं बची थी, इसलिए उसने खुद को एक और लड़ाई के लिए तैयार कर लिया। वह राक्षस हमला करता उससे पहले ही हवा में एक तेज गोली की आवाज गूंज उठी। एक बुजुर्ग आदमी आगे बढ़ा, उसके हाथ में हथियार था। शांत और सटीक अंदाज में उसने उस जीव को ढेर कर दिया। ब्लेयर जड़ होकर खड़ी रह गई, सन लेकिन जिंदा। वो आदमी उसे धीरे से सड़क से दूर ले गया
और अपने पास बने छोटे से घर में ले आया। घर के अंदर उसने ब्लेयर के जख्म को साफ किया, ध्यान से पट्टी बांधी और उसके हाथों में एक गर्म चाय का प्याला थमा दिया। तब जाकर ब्लेयर ने वो सवाल पूछा जो कब से उसके मन पर बोझ बना हुआ था। आखिर उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे क्यों बचाया? बुजुर्ग आदमी हल्के से मुस्कुराया और बोला कि उसकी मदद करना बस वही एकमात्र चुनाव था जो वो कर सकता था। जब ब्लेयर ने पूछा कि क्या वो अकेला रहता है, तो उसके चेहरे के भाव नरम पड़ गए। उसने बताया कि कभी उसकी पत्नी उसके साथ हुआ करती थी, लेकिन उन जीवों ने उसे छीन लिया। वो तो किसी तरह बच गया, मगर उसकी पत्नी नहीं बच सकी। अब उसने कहा उसे इस बात से थोड़ा सुकून मिलता है कि वो उस बेरहम दुनिया में अब और दुख नहीं झेल रही। कुछ देर बाद ब्लेयर ने अपनी वॉकी टॉकी चालू की और टॉमी से संपर्क किया। उसने उसे उस बुजुर्ग आदमी के बारे में बताया जिसने उसकी जान बचाई थी। टॉमी सतर्क हो गया और उसे अजनबियों पर इतनी आसानी से भरोसा न करने की चेतावनी दी। उसने उसे उस लड़की की याद दिलाई जिसने पहले उस पर हमला किया था। टॉमी का कहना था कि अब लोग भी उन राक्षसों जितने ही खतरनाक होते जा रहे हैं। ब्लेयर ने इससे असहमति जताई। उसने समझाया कि उस बुजुर्ग के पास उसे छोड़कर चले जाने का पूरा मौका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उल्टा उसने उसकी मदद की और अपना खाना भी साझा किया। ऐसे लोग अब बहुत कम रह गए थे। ब्लेयर ने टॉमी से कहा कि अगर वे दोनों बच गए तो वो कहीं शांत जगह पर रहना चाहती है, किसी खेत में, डर और हिंसा से बहुत दूर। बातचीत आगे बढ़ी तो ब्लेयर ने अपने अतीत की एक बेहद दर्दनाक याद साझा की। उसने टॉमी को उस रात के बारे में बताया जब एक जीव ने सोते समय उस पर और उसकी मां पर हमला किया था। उसकी मां ने उससे भाग जाने की गुहार लगाई थी, लेकिन ब्लेयर उसे छोड़कर नहीं जा सकी। अपनी मां को तड़पते देखना उसके लिए असहनीय था। बंदूक में बस एक ही गोली बची थी और ब्लेयर ने अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला लिया। उसने अपनी मां के दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये कहते कहते उसकी आवाज टूट गई और वो रो पड़ी। टॉमी ने नरमी से उससे बात की। उसने कहा कि ब्लेयर ने यह फैसला क्रूरता से नहीं बल्कि प्यार से लिया था। किसी अपने को तड़ते हुए छोड़ देना कहीं ज्यादा भयानक होता। बुजुर्ग आदमी, जिसका नाम जेम्स था, ने यह सब सुन लिया था। उसने ब्लेयर से कहा कि ऐसा फैसला लेने के लिए अपार हिम्मत चाहिए और हर कोई ये कर पाने में सक्षम नहीं होता। जाने से पहले जेम्स ने खाने और पानी से भरा एक बैग तैयार किया और उसे दे दिया। उसने ब्लेयर से कहा कि वो उत्तर की ओर जाए, जहां उसका दोस्त उसका इंतजार कर रहा है। उसने ये भी कहा कि उसका घर हमेशा उसके लिए खुला रहेगा। उसने स्वीकार किया कि उसे नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन जीवित रहेगा, लेकिन अगर कभी ब्लेयर को फिर से आश्रय चाहिए हो तो वो घर उसी का होगा। ब्लेयर ने उसका धन्यवाद किया और अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। दूसरी ओर टॉमी चुपचाप बैठा हुआ अपने बचे हुए आखिरी खाने को खत्म कर रहा था। तभी अंधेरे में कुछ हलचल हुई। बिना किसी चेतावनी के एक जीव ने उस पर हमला कर दिया। टॉमी ने पूरी ताकत से मुकाबला किया। पास ही पड़ा एक बड़ा पत्थर देखकर उसने उसे उठाया और पूरी शक्ति से उस जीव पर दे मारा। वो राक्षस वही ढेर हो गया और फिर हिला तक नहीं। हांफते हुए टॉमी ने वॉकी टॉकी उठाई, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। उसी समय ब्लेयर ने भी उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका रेडियो भी खामोश था। बात करने का कोई जरिया न होने के कारण दोनों ही अकेले आगे बढ़ते रहे। आखिरकार टॉमी एक छोटे से खाली घर तक पहुंचा और अंदर गिर सा पड़ा। सुबह हुई तो दरवाजे पर दस्तक गूंजी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और सामने ब्लेयर खड़ी थी। कुछ पलों तक दोनों कुछ नहीं बोले, फिर उनके भीतर राहत की लहर दौड़ गई। तमाम मुश्किलों के बावजूद वे बच गए थे और अब वे अकेले नहीं थे। महीनों की तन्हाई, डर और जिंदगी की जद्दोजहद के बाद ब्लेयर और टॉमी आखिरकार साथ खड़े थे। वे एक दूसरे को थामे रहे, मानो छोड़ देने से ये पल खो जाएगा। घंटों तक वे बातें करते रहे, अपनी कहानियां, अपना दर्द और हल्की सी हंसी साझा करते हुए। बहुत लंबे समय बाद दुनिया उन्हें पूरी तरह टूटी हुई नहीं लगी। उन्होंने उसी छोटे से घर में रहने का फैसला किया और एक नई जिंदगी के सपने देखने लगे। एक ऐसी जिंदगी जो डर नहीं बल्कि भरोसे पर टिकी हो। लेकिन इस नई दुनिया में शांति ज्यादा देर टिकती नहीं थी। बिना किसी चेतावनी के दो जीव दिन के उजाले में घर की ओर बढ़ते दिखाई दिए। ब्लेयर ने खिड़की से झांका। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे सच्चाई समझ आ गई। अब वे जीव रात का इंतजार नहीं कर रहे थे। समय तेजी से खत्म हो रहा था। घबराहट के बीच टॉमी की नजर कोने में रखे कई गैस सिलेंडरों पर पड़ी। उसके दिमाग में एक हताश योजना बनी। अगर वे गैस छोड़ दें और जीवों को अंदर फंसा लें तो आग से इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता था। तेजी से काम करते हुए उन्होंने वाल्व खोल दिए। कुछ ही पलों में दरवाजा टूट गया और वे जीव अंदर घुस आए। ब्लेयर और टॉमी ने आग जलाई और पीछे के रास्ते से दौड़ पड़े। धमाका जबरदस्त था। आग की लपटों ने पूरे घर को निकल लिया और उसके साथ अंदर मौजूद राक्षसों को भी। दूर खड़े होकर वे उठती लपटों को देखते रहे। उन्हें पता था कि उनका आश्रय खत्म हो चुका है, लेकिन जिंदा रहने की इच्छा अभी बाकी थी। खामोशी तोड़ते हुए टॉमी बोला, जब तक हम जिंदा हैं, घर दोबारा बनाए जा सकते हैं। तभी जमीन कांप उठी। पहाड़ों की ओर से एक गहरी डरावनी दहाड़ गूंजी। धीरे धीरे दोनों ने ऊपर देखा और उनकी उम्मीद डर में बदल गई। दूर की चोटी पर एक ऐसा राक्षस खड़ा था जो अब तक देखी हर चीज से कहीं ज्यादा भयानक था।
एक विशालकाय प्राणी पूरी धरती पर नजर रखे हुए। ब्लेयर और टॉमी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही दृढ़ संकल्प भी। आगे का खतरा पहले से कहीं बड़ा था, मगर इस बार वे उसका सामना अकेले नहीं करने वाले थे, और यही काफी था। यही ये कहानी समाप्त होती है। डर और राक्षसों से भरी इस दुनिया में उम्मीद तब तक जिंदा रहती है जब तक लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। अगर आपको ये मूवी रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका सपोर्ट हमें ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां लाने की ताकत देता है। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली रिकैप में फिल्म इनसाइट हिंदी पर।